हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 13 अक्टूबर 2023 को हमारे देश में क्या हुआ है उसके बारे में जानते हैं। देश और दुनिया में क्या हुआ है, देखिए अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। बात आप समझ ही गए होंगे। चलिए, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन को सेलिब्रेट किया गया 13 अक्टूबर को। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के मौसम होते हैं। एम क्या है? एम है अवेयरनेस फैलाना, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिज़ास्टर जो आते हैं उनके बचने के लिए क्या अवेयरनेस आप फैला सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर 1989 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रिजिलियंट फ्यूचर। इनइक्वालिटी जो मौसम में पोल्यूशन में हो रही है उसको रोकना, ताकि हम अगले फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। अगला है, इंडिया ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसके जरिए इजराइल में फंसे भारतीय नागरिक जो हैं उनको वापस लाया जाएगा युद्ध के हालात के अंदर। तो ऑपरेशन विजय जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ऑपरेशन को इसका स्टार्टिंग किया है। स्पेशल चार्टर फ्लाइट भेजी जाएंगी, अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि इंडियंस को वहाँ से लाया जा सके इसराइल से। इसराइल में पता ही आपको युद्ध लगा हुआ है। इसराइल की कैपिटल जेरूसलेम है, करेंसी सीकल है, प्रेसिडेंट इसाक हरजोग है और बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के पीएम हैं। आप देख सकते हैं इसराइल जो है वो यहाँ के इस रीजन में पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेस्ट बैंक का एरिया, ये वेस्ट बैंक का एरिया है और ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप के अंदर ही अभी जो है गोला बारूद काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो ये गाजा स्ट्रिप और ये जो आपका वेस्ट बैंक है, यहाँ पे पैलेस्तीन जो है उस इलाके का जो है प्रभाव रहता है। और इसराइल उसको बोलता है कि 45% उसका है, 40% उसका है, लेबनान हमास का है। तो इसके चलते हुए वहाँ पर गाजा स्ट्रिप जो है वो ऐसी जगह है उसमें से जिस पे यूएन का हक है। तो ये कुछ आपकी जियोमेट्रिक्स है जो आपको हम किस दिन स्पेशल लेक्चर लेके बताएंगे क्या क्या युद्ध है, किस कारण से युद्ध हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा कंट्री इनमें से 2023 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी को हेड कर रहा है और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना में है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। ठीक है, ये इवेंट जो है अपॉर्चुनिटी देगा पॉलिसीज़ बनाने के लिए, स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ को, ताकि वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकें क्लाइमेट चेंज को देखते हुए। यूएई की बात की जाए तो अबू धाबी कैपिटल है, दिरहम करेंसी है, मोहम्मद बिन जायद अल नयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, पीएम यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मकातुम हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबिक है। नेक्स्ट है 10वां इंडियन स्वीडन इनोवेशन मीटिंग हाल ही में किसके द्वारा हेड किया गया। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना पड़ेगा क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। दोनों देश 75वीं एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक रिलेशन में 5वीं एनिवर्सरी स्वीडन और इंडिया की जॉइंट डिक्लेरेशन की सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक म्यूजियम को बनाया जा रहा है और उसमें एक फाउंडेशन उसकी मदद कर रही है। किस बारे में? ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम के सक्सेस हो गया है इंडिया में, उसके लिए म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन मदद कर रहा है? तो इसमें रिलायंस फाउंडेशन मदद कर रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ठीक है, पार्टनरशिप में करेंगे ओलंपिक वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, फेयर प्ले, फ्रेंडशिप, सॉलिडेरिटी को महाराष्ट्र के अंदर ये किया जा रहा है म्यूज़ियम का इनोग्रेशन। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने, जिसके प्रधान जो हैं वो अपने मिनिस्टर हैं, ए हेल्प करके प्रोग्राम चलाया झारखंड के अंदर। इस ए हेल्प की फुल फॉर्म क्या है? तो इस ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवली स्टॉक प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, एक जैसे मिलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से इसको उत्तर दीजिएगा। ठीक है क्या? ये प्रोग्राम जो है एनहांस करेगा वेटरनिटी सर्विस को, जो भी पौधे, जो भी आपके जानवर हैं उनको हेल्थ सर्विसेज घर प्रोवाइड करेगा, घर से घर जाके डोर स्टेप जो है उनकी रक्षा के लिए दवाई पानी पहुंचाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल करके स्टार्ट किया है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल अभी स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड के अंदर। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए गवर्नमेंट युवाओं में देखना चाह रही है कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए एम्प्लॉयमेंट के मामले में। उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 के अंदर 27वां राज्य भारत का बना था। देहरादून सर्दियों की, गैरीसैंण समर की इसकी कैपिटल है। गुरमीत सिंह गवर्नर हैं, सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क भी बना था जिसको आप
क्या कहते हो? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हो। 1936 में बना था। यहाँ पे ट्राइब्स पाई जाती हैं, भूतिया, बक्सा, जानसरी, खास, राजी, थारो। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम भी भागीरथी नदी पर यहीं पर है। टेम्पल हैं बहुत सारे, बद्रीनाथ, केदारनाथ। असेंबली 17 सीट है, राज्यसभा 3, लोकसभा 5 सीट है। नेक्स्ट है, RBI ने डायरेक्ट किया है इनमें से कौन सा बैंक है जो कस्टमर को ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी देगा इमीडिएट इफेक्ट से। जैसे ही आप बैंक घुसेंगे वैसे ही आपका इंटरनेट फैसिलिटी स्टार्ट कर देगा। तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो एक्शन है ये मटेरियल सुपरवाइजरी को कंसर्न करते हुए बनाया गया है, जिसके जरिए कस्टमर को मोबाइल एप्लीकेशन जाते ही दी जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 1908 में बना है, वडोदरा गुजरात के अंदर हेडक्वार्टर है। देबादत्त चंद इसके MD है। टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट है फिनटेक फर्म है 5 करके, उसने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ, जो इंडिया का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड बनाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। बिना नंबरों वाला क्रेडिट कार्ड ही बनाया जाएगा, जिसमें कार्ड के ऊपर ना तो कार्ड नंबर होगा, एक्सपायरी डेट नहीं होगी, CVV नहीं होगा। ये जो ऐप की डिटेल होगी इस कार्ड की वो 5 ऐप के अंदर होंगी, यानी ऐप और उसका मेल जोल है हुआ ये कार्ड जो होगा। एक्सिस बैंक जो है 1993 में बना है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। राकेश मखीजी यहाँ के चेयरमैन है। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है किसे इलेक्ट किया गया है चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत मुनूत को किया गया है। हाल ही में कुछ और अपॉइंटमेंट भी याद रखनी है। UAID अमित अग्रवाल है। DG बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रघु श्रीवासन है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया KN शांत कुमार है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है कौन सी ड्रामा सीरीज़ है जिसको बेस्ट एशियन TV सीरीज़ का अवार्ड मिला है भूषण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो ये मिला है आपका स्कूप करके एक सीरीज़ है, उसको ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें करिश्मा तन्ना लीड रोल में है। सीरीज़ जिगना बोरा बुक बिहाइंड बार्स इन बायकुला माई डेज इन प्रिजन के ऊपर बनाई गई है, ये भी याद रखना है। और भी कुछ अवार्ड हैं रिसेंट के, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने रिवीजन के लिए डाल दिए। इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड याद रखना, वाहिबा रहमान को मिला है। ठीक है, और शास्त्र रामानुजन प्राइज़ किसको मिला, मैथमेटिशियन रुइजियांग जांग बाकले, ये भी आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 अहमदाबाद में जो हुई उसमें कौन जीता है। तो उसमें कौन जीता है ये आपको बताना है। तो इसमें सुभी गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपकी जीती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अब स्टैटिक GK क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी आर्टिकल 51A में दी गई हैं, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ट्रैफलिंग ह्यूमन बींग्स फोर्स लेबर को रोकता है। फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती, जबरन काम कराने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 360 हो जाएगा रिवीजन के लिए। मैलीमथ कमेटी रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में। तो मैलीमथ कमेटी रिपोर्ट जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स के बारे में, आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विजय केलकर कमेटी किस चीज़ को स्टडी करने के लिए, एवेल्यूएट करने के लिए बनाई गई थी। तो विजय केलकर कमेटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मॉडल करने के लिए बनाई गई। आज का आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको ये लिख के बताना है कि भारत में सबसे पहले बंदरगाह जो है, सबसे पहला पोर्ट जो है हड़प्पा सभ्यता में, वो कहाँ पर बना था। कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं देखते हैं, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।